हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव में, मतलब फूफा जी के घर पर। और गाइस, हम जयपुर से निकल रहे हैं अभी। तो ये देखिए, ये है अक्कू और अक्कू की मम्मी, मतलब मेरी छोटी बहन। और ये है मेरा भांजा। और गाइस, ये है अक्कू के पिताश्री। तो हम लोग अभी चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और हम अकेले ही नहीं हैं, गाड़ी हमारी छोटी है लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं। ये किट्टू है, ये संजू है, और ये हमारी दीदी है। दीदी सबसे बड़ी है लेकिन ये सबसे छोटी लगती है क्योंकि दीदी खुद को मेंटेन करती है गाइस। और अब हमें लगी है भूख, तो हम ले लेते हैं चिप्स, कुरकुरे और चॉकलेट वगैरह। साथ में ही हम लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, जो कि खाने में हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है। और हमें चलते चलते हो चुकी है गाइस रात। अभी तो हम लोग हाईवे पर ही चल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में गांव की तरफ मुड़ेंगे तो वहाँ पे अंधकार टाइप का मिलेगा, क्योंकि हाईवे पर तो रोशनी होती है गाइस। अभी देखिए कितना सुनसान इलाका आ चुका, गांव में सभी लोग सो जाते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। आ गया होटल, आ गया होटल। होटल दिख रहा है गाइस। तो ये हमारा होटल आ चुका है और अब हम कार पार्किंग करेंगे। ये था हमारे होटल का। घर का राशन अब 7 फलियों पर आपके घर तक आएगा। ये ओनर आ गए। 27 पर फोन स्टार Nikon at an effective starting price of rupees 9.49 lakh. And sophistication all in one. So what are you waiting for? Offers up to ये हम होटल के 1.79 अंदर आ चुके हैं। ये with the grand Pavara. पूरी ग्रीनरी है होटल के अंदर, नेचुरल है एकदम सब कुछ। हमारे फार्म हाउस पे मैं नहीं पकड़ी, मैं वीडियो बना रही हूँ। हम लोग हमारी बुआ जी फूफा जी के घर पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम लोग आ गए हैं। तो देखना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ऊपर रहते हैं हमारे फूफा जी, और तो हम लोग ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होम टूर करवा देती हूँ कि गाँव में मेरे फूफा जी ने कितना सुंदर घर बनवा रखा है। तो ये देखिए, इतना बड़ा सा घर है, बहुत ही आलीशान सा लगता है ये। आजकल तो गाइस गांव में और शहर में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। ये देखिए, ये हम एंटर करते हैं और ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खा सकते हैं, लेकिन वो खाते नहीं हैं, वो नीचे ही बैठकर खाते हैं। और ये है बेडरूम। नीचे 2 बेडरूम है, 2 बच्चों की शादी हो गई तो दोनों के बेडरूम है, लेकिन बच्चे यहाँ नहीं रहते, वो अपने अपने पतियों के संग रहते हैं। और ये है दूसरे बेटे का बेडरूम, तो वो भी यहाँ पर नहीं रहता है। तो उनके दोनों के बेडरूम खाली पड़े हैं गाइस। और नीचे मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा घर बना रखा है, किचन है, सारी चीज़ें, पूरी फैसिलिटी है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है शहर में जो जो फैसिलिटी है, सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पर भी है। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, हमारी फूफा जी। और ये मिले गाइस हमारी बुआ जी, बड़ी ही अच्छी बुआ जी है हमारी गाइस। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी बुआ जी इतनी अच्छी होती है, तो हमारी तो बहुत ही अच्छी है। मतलब हमारी बुआ में और दीदी में कोई फ़र्क नहीं है। और मेरी मम्मी और मेरी बुआ तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले दोस्त है। ये देखिए, रात में गार्डन दिखा रही हूँ, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी सर्दी का टाइम हो रहा है, सर्दी हो गई है, हम पहली बार बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पर। और ये है फूफा जी और बुआ जी का बेडरूम, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही यूनिक है, बहुत सुंदर सा है। ये इतना बड़ा है गाइस कि हम जितने भी लोग आते हैं सारे के सारे एक ही बेडरूम में सोते हैं, क्योंकि इतना अच्छा रूम है ना, फूफा जी ने इस हिसाब से बनवाया है कि मेरे सारे के सारे बच्चे यहीं पे आराम से बातें करें और मस्ती करें और आराम से सो जाए। तो और बुआ जी देखिए गाइस कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। ऐसी बुआ जी कहाँ मिलती है आज के टाइम में यार। गाइस, हमें होटल में मिला है जलेबी, स्टार्टर है ये, पकौड़ी है, गाजर का हलवा है और चटनी भी है। और खाने वाले गेस्ट है इतने सारे, बुआ जी और दीदी। दीदी सबसे पहले खाती है, वो देखो। बुआ जी नहीं है, हमारी मम्मी है ये। इसलिए हम लोग आ जाते हैं भाग के भाग के आ जाते हैं। और बूवी कितने मजे हो गए यहाँ पे आके, बस बातें करे जा रही है। दीदी
ये हमारे फूफा जी है। ये हमारी भतीजियाँ हैं, सारी भतीजियाँ आज बहुत आई है। मैंने इनको 5-5 किलो की छोड़ी थी, आज 100 किलो की हो जाएगी। कहाँ सब वही 5 किलो के वापस हो जाए। हाँ, अब तो सपने लो, सपने सपने तो अपने होते हैं। अरे नहीं पड़ेगा, मतलब ही नहीं होता। अपन बहुत अच्छे तरह रखते हैं बच्चों को। हाँ। ये देखो इधर, तुम इधर देखो। बेटू मूवी जाम होता है, आनंद आता है। हाँ। वो देखो, वो देखो। गाइज हमारे फूफा जी हमारे गुरु भी है, शिक्षक भी है, क्योंकि जहाँ पर इनका ट्रांसफर होता था उस स्कूल में हम लोग भी पढ़ते थे। हम लोगों के जीवन में हमारे फूफा जी का बहुत योगदान रहा है। ये रोता नहीं था जो रोने लग गया। रोता है क्या? अब तेरी मम्मी कहती रोती रोती था, रोती। भाई ये तो फूफा जी के पास बिल्कुल ही नहीं रो रही बच्चा। उस दिन में नहीं रोई थी मेरे पास तो। और क्या। ये है अक्कू, जो किसी के पास रह लेता है बिल्कुल भी नहीं रोता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उल्टा हो रहा है गाइज। जो मेरी बेटी है वो किसी के पास नहीं जाती, वो फूफा जी के पास बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही है। और ये है बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, ये रोए जा रहा है। सर्दी है यहाँ पर गाइज, दोनों बच्चे पहली बार गाँव आए हैं। कहाँ जाओगे ठंडे में घूमने? क्या जाओगे ठंडे में घूमने? क्या जाओगे भाई? वाह भाई वाह, नहीं आ रहा। सही है, तो नहीं कोई प्रॉब्लम। तेरी मौसी भी नाटकबाज है। हंस गई है ना, बहुत हंस गई। अरे मेरा लड्डू। पहली बार मम्मी है ना, तो इंस्टाग्राम फोटो भी इस मूर्ख के चक्कर में नहीं आता ना, तो ये मास्टर नहीं होती बहुत बढ़िया से। ये चल रहा है हमारा डिनर फूफा जी के घर पे। सारा दिन यही काम करो। ये देसी चटनी सिलपट्टे की। सिलपट्टे की चटनी और दाल बाटी के साथ में हमारा डिनर होता है गाइज। उसके बाद में फिर हमारी बुआ हमारे लिए लेकर आती है ये दूध के बिना बुआ जी सोने नहीं देती। ये मेरी बुआ का प्यार है बुआ जी गाइज। दूध लेके आई है हमारे लिए, देखो। चमचा में डाल दिया चम्मच। ले लो अपना अपना दूध, पकड़ो दीदी, लो। सासरे में ऐसे कौन पिलाता है? सासरे में से कोई नहीं पिलाता। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और हम लोग कुछ इस तरीके से अपने बिस्तरों में पड़े हैं। ये दीदी सो रही है और फूफा जी बस रात से सोई ही नहीं, जग रहे थे। देखो शक्ल बता रही है। तो आपको को दिखाना कोई सो रहा हो तो। गाइज हम लोग आए हुए हैं हमारे बुआ जी के घर पे और गाइज ये देखिए कितनी खतरनाक वाली सर्दी पड़ रही है यहाँ पर। ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास। कुछ दिख नहीं रहा। उधर देखो, उधर है ना पहाड़ है, लेकिन पहाड़ों का कुछ भी नहीं दिख रहा हमें यहाँ से। ये देखो, शायद थोड़ा सा जूम करने पे दिख जाए, पर कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये देखो पेड़, ये तो हमारे आसपास वाले पेड़ है। इतनी खतरनाक वाली धुंध पड़ रही है, कोहरा है ये देखो। और ये पोल्यूशन वाला नहीं है गाइस, गाँव में हम लोग। और ये बुआ जी का गार्डन है बहुत सुंदर सा, ये किन्नू लगे हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा गार्डन है। कुछ भी कहो, जिंदगी तो ना गांव में ही जीती है भाई। लाइफ तो मस्त है, एकदम प्योर। ओह माय गॉड, कितना सुंदर है लाइफ। देखो, ये सुबह का नज़ारा है। सुबह होते ही हम लोग छत पे घूमने आ जाते हैं। तो सुबह सुबह बहुत ही तेज वाला कोहरा हो रखा है। ये शूट कर रही है, चूल्हा जल रहा है बुआ के मस्त। चल गया बुआ जी की चूल्हा। इतनी सर्दी में चूल्हा मिल जाए तो क्या ही बात है गाइस। और ये देखो, ये दूध गर्म हो रहा है। जमाने के अकॉर्डिंग भाई दूध गर्म हो रहा है मटकी में। तो हम पीने वाले सब मिलके यहाँ पे।
यही पे फील हो रहा है सर्दी का। ये दूध गरम कर रहे हैं अभी, इसको घुमाने का। ये तो बहुत टेस्टी दूध लगता है ये वाला, मटकी वाला। मटकी वाला। ये बहुत ही कम मिलता है, सिटी में तो गरम ही नहीं करता, गाँव में गरम करते हैं इसको। और इसको डालते हैं पहले गिलास में डाल के इसको, और फिर इसको दूध जलेबी दूध जलेबी है। हाँ जलेबी भी है। जलेबी किसने बनाई वैसे? मैंने बनाई घर पे जलेबी, बहुत टेस्टी है। रात को बनाई थी, सुबह खा लेंगे हम उसको। सही है भाई, ये हमारी बुआ के घर के मजे हैं। हाँ। ये बहुत टेस्टी लगने वाला मेरे दूध। दीदी से एक महीना छोटी है। 4 साढ़े 4 शायद। ये क्या अच्छा बना वो? गर्मा गर्म चाय इस कोहरे में। गाइस सूरज आ चुका है, सूरज आ चुका है। कुछ ऐसे निकला है थोड़ा थोड़ा, बहुत फॉग हो रहा था। और उसके बाद में सुबह होती है ऐसे बातें करते हुए। देखो सुबह कितना अच्छा नज़ारा है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ है, कितना सुंदर। गाइज हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। अब हमारा हो चुका है घर पर जाने का टाइम, तो अब हम लोग जाएंगे। खाना वगैरह खा पी लिए, तो बुआ जी हमारी अब हमें विदा कर रही है और चॉकलेट खाने के लिए सबको पैसे दे रही है। ये अक्कू को देखो, अक्कू तो पकड़ लिया है बड़ा वाला नोट। और अब भूवी का नंबर आएगा तो भूवी भी लेने वाली है, हालांकि खाती नहीं है पर फिर भी पैसे लेने के लिए तैयार है। इसको भी चॉकलेट खानी है। और किट्टू तो हमारा सबसे पहले रहता है। तो ऐसे करके हम टाटा बाय बाय कर देते हैं हमारी बुआ जी को, और बहुत सारी यादें हम यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर आएंगे कुछ दिन बाद में, जब भी हमें टाइम मिलेगा और हमें कोई लाने वाला होगा। देखिए इतने सारे लोग हम एक ही गाड़ी में आए हैं और हमारे फूफा जी हमारा वीडियो बना रहे हैं, हमारा फोटो शूट कर रहे हैं गाइज। बाय बाय, हम जा रहे हैं बुआ जी के साथ। बाय बाय। अब हम लोग बुआ जी के से जा रहे हैं और अब काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, अच्छी खासी धूप आ गई है। और ये देखिए कितने सारे पहाड़ है, अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी सारी मूवियाँ भी शूट हुई है, जैसे दबंग 3 का वीडियो भी है, और जानवी कपूर की एक मूवी है उसका गाना भी यहीं रिलीज़ हुआ था। जोधा अकबर भी शूट हुई थी। काफ़ी सारी मूवी यहाँ पर शूट होती रहती है गाइस। बहुत सुंदर जगह है ये। बीच बीच में शॉट लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी एक ही जगह पर शूट हुई है। बीच बीच के आप देखोगे ना, बीच बीच की क्लिप मिलेगी। जैसे जानवी कपूर का यहाँ का सीन है, बाइक पे बैठ के जाती है वो पीछे। अब हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट जयपुर नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग हमारे गांव जा रहे हैं। तो पहले हम गांव में जाकर आएंगे, गांव में हमारी मौसी से मिलके आएंगे गाइस। बहुत दिन हो गए। अब हमारा गांव देखिए किस तरीके से पूरा गांव खंडर हो गया है, क्योंकि सारे के सारे लोग शहर में जाकर बस गए हैं। कुछ लोग हैं जो खेतों में जाकर बस गए हैं। इस चक्कर में पूरा का पूरा जो गांव है वो खाली हो चुका है गाइस। हमारे गांव में और शहर में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। ये आ गई हमारी पुराने स्कूल जिसमें हमने बचपन जिया है गाइस, और हम पढ़ना लिखना यहीं पर सीखे हैं। ये हमारी स्कूल है। स्कूल की बिल्डिंग भी अब नई बन गई है, तो ये वाली जगह भी खाली हो चुकी है। खेतों में देखो कितनी ज़्यादा हरियाली हो रही है, गेहूँ है, सरसों है, बहुत ही सुकून भरा है गाँव में। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी मौसी के पास में, जो कि खेत में रहती है, और मैं दिखाती हूँ कि खेतों में सब लोगों ने कैसे कैसे घर बना लिए हैं। तो हम लोग पहुँच जाते हैं मौसी के घर पे। ऊपर आकर सबसे पहले तो हम भगवान जी के दर्शन करते हैं गाइज। ये बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर में हमने बचपन जिया है गाइज। यहाँ पर हम बहुत ही पूजा पाठ करते थे। हर महीने में जीमने का प्रोग्राम होता था तो जीमा करते थे। इस तरीके से छोटी छोटी यादें हमारी
लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए, हमारी सबकी शादियां हो गई, सब ससुराल में सेट हो गए गाइज, तो बहुत दिनों में आने का मौका मिलता है हमें, और फिर भी एक साथ नहीं मिल पाते सब लोगों से। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गार्डन बना रखा है यहाँ पर। ये बगीचा है पूरा यहाँ का, बहुत ही सुंदर सा, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं यहाँ पे। देखो कितने आंवले लग रहे हैं। चीकू भी है, चीकू का पेड़ भी है। चीकू भी आ रहा है दीदी। ओ दीदी दीदी दीदी, ये देखो चीकू का पेड़ है, चीकू आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मोटे भी लग रहे हैं इसमें, नीचे छोटे हैं। गार्डन में सभी तरह के पेड़ है, चीकू के हैं, अनार के हैं, मौसमी के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है वो है नींबू के पेड़। हमारी मौसी कह रही है कि तुम लोग नींबू ले जाओ, तो गाइस हम लोग लग गए हैं नींबू को उठाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नींबू पड़े हुए हैं। अब गांव में आए हैं तो गांव का पूरा आनंद लेंगे। हमारी मौसी लगी हुई है नींबू तोड़ने पर, तो हमारे लिए मूलियाँ उखाड़ रही है, नींबू तोड़ रही है, पालक तोड़ रही है, बहुत सारी सब्जियाँ भी है, हरी सब्जियाँ है, पूरी की पूरी हरियाली हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। वैसे तो शहर में सभी तरह की फैसिलिटी होती है, सारी सब्जियाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन जो गांव में से जो लेकर जाते हैं ना, उनका स्वाद ही अलग होता है। और इसको देखो काजल को किस तरीके से नींबुओं को उठा रही है। काजल का कहना है कि ये नींबू का अचार बनाएगी, और इतना सारा अचार बनाएगी कि हम लोगों को भी यही देगी, तो हम लोग इसकी हेल्प करवा रहे, यही लेके जाएगी। और भूवी है ना, भूवी और भूवी की मम्मा कुछ भी काम नहीं करे, खाने में फर्स्ट नंबर होगी। देखो भूवी और भूवी की मम्मा बैठे हैं बस। 4 पालक के पत्ते तोड़ा है इन्होंने, और कुछ भी काम नहीं। पालक, ये देखो पालक, इसको बोलते हैं पालक। ऐसी सब्जियां खाते हैं गाँव वाले। भूवी भी खुश हो रही है सुन के। मौसी का घर है गाँव में, हमारे गाँव नहीं है। ये मंदिर है, ये किचन है, ये ऊपर जाने का रास्ता, ये रूम है, एक रूम इधर है, ऊपर जाने का रास्ता है, और गेस्ट रूम है। ये मौसी का घर है, बड़ा प्यारा सा। इसी तरीके से लगभग सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में घर बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सारी फैसिलिटी हो रखी है। और ये देखो कितना क्यूट सा बकरी का बच्चा है, खूब सारे जानवर हैं, गाय है, भैंस है। इधर मौसी और दीदी लग रही है हरियाली लेने के लिए। और ये चने हैं गाइस, अभी छोटे हैं चने, तो इनकी हरी हरी सब्जियां बनाएंगे। तो मौसी और दीदी दोनों की दोनों चने काटने में लग रही है, सरसों भी उग रही है। फिर हम लोग यहाँ से चल देते हैं, मौसी को बाय बाय बोल के। ये मौसी भव है, मौसी की पोता पोती है, तो इन लोगों को हम टाटा बाय बाय बोल देते हैं, क्योंकि अब हमें जयपुर जाना है, हम लोग लेट हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। और गाइस हमारी मौसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा याद आती है हमें मौसी की, इसलिए मौसी से मिलने के लिए आए हैं। तो मौसी हमें बोल रही है कि तुम लोग खाना खाकर जाना। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग खाना खाकर नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए, तो इस चक्कर में हम लोग जा रहे हैं। ये हमारी मौसी है गाइस। और अब हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, शाम होने वाली है, सूर्यास्त होने वाला है। तो हम इन हरे भरे खेतों को छोड़कर, इन खूबसूरत सी वादियों को छोड़कर, इतना शांत माहौल, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इन सब को छोड़कर हम जा रहे हैं हमारे शहर की तरफ, भीड़ भाड़ वाली जगह पर। क्योंकि अब आगे रहना तो वही है, शहर के अपने फ़ायदे हैं, गांव के अपने फ़ायदे हैं। अगर सुकून चाहिए तो गांव में ही आना पड़ेगा। गांव में घूमकर बच्चों को देखो, वो कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारा ऐसा आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।